नागपुर के पूर्व महापौर और बीजेपी नेता माया युवनाते को राज्यसभा उम्मीदवार घोषित करने के बाद नागपुर में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल ताशों के साथ मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी जाहिर की है। भारतीय जनता पार्टी ने नागपुर की पूर्व महापौर माया युवनाते को राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इस घोषणा के बाद नागपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। शहर में कई जगहों पर कार्यकर्ताओं ने ढोल ताशों के साथ जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशी जाहिर की। राज्यसभा उम्मीदवार बनाने के बाद माया युवनाते ने कहा कि इस जिम्मेदारी के साथ वह खास तौर पर गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए काम करेगी और उनकी आवाज संसद तक पहुंचाने की मदद करेगी। देशाच्या सर्व उच्च सभागृहामध्ये आज माझ्या पक्षाने मला पाठवलेलं आहे। याकरिता देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी साहेब, तसेच आमचे राष्ट्रीय नेते अमित शहाजी, आमचे राष्ट्रीय नेते नितीनजी गडकरी साहेबजी, त्याच प्रकारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीनजी, सर्व माझे राष्ट्रीय नेतृत्वाचा मी इथे आभार मानते आणि धन्यवाद देते। त्याच प्रकारे माझे राज्याचे मुख्यमंत्री ज्यांनी मला भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ता, ते नगरसेवक आणि आता राज्यसभेत पाठवले असे माझे मार्गदर्शक, माझे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब, त्याच प्रकारे प्रदेशाचे अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण साहेब, आपले नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखरजी बावनकुळे साहेब आणि नागपूर शहराचे अध्यक्ष माझे मोठे बंधू दयाशंकरजी तिवारी, सर्व नागपूर शहराचे महामंत्री, सर्व पदाधिकारी नागपूर शहराचे आणि प्रदेशाचे सर्व आमदार, खासदार आणि भारतीय जनता पक्षाचे माझे नागपूर शहरातील सर्व बूथपासनं तर अध्यक्ष, वार्डाचे अध्यक्ष, मंडळाचे महामंत्री, या सगळ्यांचा मी मनापासून आभार व धन्यवाद देते। कारण की मी एक नगरसेवक म्हणून माझा कार्याचा सुरुवात केला आणि नगरसेवक एक वार्ड प्रभागाचा आणि त्या ज्या प्रभागातून मी निवडून आलो त्या प्रभागाचे माझे सर्व कार्यकर्त्यांचे मी इथे आभार मानते। इस फैसले पर नागपुर के पूर्व महापौर दयाशंकर तिवारी ने भी खुशी जाहिर की है। उनका कहना है कि माया ताई लंबे समय से संगठन में सक्रिय है और उन्हें पूरा भरोसा है कि वह नागपुर और विदर्भ का नाम रोशन करेगी। भारतीय जनता पक्ष का नेतृत्व हमेशा कुछ ऐसा नया करता है जिससे समाज में एक नया संदेश जाता है। वही इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने आदिवासी समाज की एक नेत्री, जिसने एक नगर सेविका के रूप में, एक महापौर के रूप में नागपुर में अच्छा काम किया है, उसे देश के स्तर पर भारत के सर्वोच्च सदन राज्यसभा में भेजने का निर्णय लिया है। हमने नागपुर महानगर पालिका के सभी पदों पर मातृशक्ति को बैठाला और उस पर राज्यसभा में भी नागपुर की मातृशक्ति को भेज करके हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने एक सिक्का मोर्तब किया है। नागपुर देश की हृदय स्थली है, संघ की जन्म स्थली है। संघ के शताब्दी वर्ष में पूरे भारतवर्ष को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने एक संदेश दिया है कि जो लोग कहते हैं कि राजनीति पैसों वालों का जरिया है, राजनीति में पैसा चलता है, उनके लिए बहुत बड़ा संदेश है कि भाजपा के लिए कार्यकर्ता सर्वश्रेष्ठ होता है और समाज का वो वर्ग जो वर्ग संघर्ष करके आगे आना चाहता है, उसको नेतृत्व देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। भारत के सर्वोच्च नेतृत्व राष्ट्रपति के रूप में एक आदिवासी को नियुक्त करना और उसके पश्चात नागपुर से 0 माइल से आदिवासी महिला को राज्यसभा में भेजना, यह उसका मूल कारण है। और मायाताई का नेतृत्व, मायाताई का कर्तृत्व साथ में रहते हुए हमने देखा है। एक नई नगर सेविका मायाताई आई थी, तब से मैंने मायाताई को देखा है और एक दबंग नेतृत्व करने वाली मायाताई, वो चरित्र भी मैंने मायाताई का देखा है। इसलिए मायाताई सक्षमता के साथ में समाज के विषयों को न्याय दिलाएगी, ऐसा हमें विश्वास है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि माया युवनाते को राज्यसभा भेजे जाने से नागपुर और विदर्भ क्षेत्र को मजबूत प्रतिनिधित्व मिलेगा। वहीं शहर में जश्न का माहौल देर तक बना रहा।